कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक अति सुरम्य घाटी में मौनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग महादेव के भक्त तो थे, लेकिन वे कभी मंदिर नहीं जाते थे। उनकी मान्यता थी कि महादेव की पूजा केवल एकांत और सेवा में ही संभव है। उसी गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। भैरव का हृदय बहुत कोमल था, लेकिन वह अपनी आजीविका के लिए विवश होकर जंगल से सूखी लकड़ियां और कंद मूल इकट्ठा करता था। एक बार वन में विचरण करते समय उसने देखा कि एक हिरण का बच्चा दलदल में फंस गया है। उसे बचाते बचाते शाम हो गई और भैरव जंगल के रास्ते से भटक गया। घोर अंधेरा होने लगा और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। आत्मरक्षा के लिए भैरव एक विशाल बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। वह पूरी रात जागना चाहता था ताकि नीचे न गिर जाए। जागते रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। उस वृक्ष के नीचे झाड़ियों में छिपा हुआ एक प्राचीन और खंडित शिवलिंग था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। संयोगवश वह रात महाशिवरात्रि की रात थी। भैरव अनजाने में पूरी रात जागकर बेलपत्र महादेव पर अर्पित करता रहा। भूख प्यास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो चुका था और उसके आंसू अनजाने में शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। भोर होने से ठीक पहले वन में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। भैरव ने देखा कि वृक्ष के नीचे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है। स्वयं महादेव एक व्याध शिकारी के रूप में वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने आज वह प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े तपस्वी युगों तक नहीं कर पाते। भैरव डर के मारे पेड़ से नीचे उतरा और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैंने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, नहीं मैं आपकी महिमा जानता हूँ। मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए पत्ते गिरा रहा था। महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पूजा की विधि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। तुमने अनजाने में ही सही, पर अपनी पूरी चेतना के साथ मुझे याद किया। जो प्राणी जीव जंतुओं पर दया करता है, जैसा तुमने उस हिरण के बच्चे के साथ किया, वह मेरी सबसे प्रिय पूजा करता है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उस दिन से उस निर्जन वन में कभी अंधेरा नहीं होगा। वह खंडित शिवलिंग स्वतः ही जुड़कर स्वर्ण के समान चमकने लगा। भैरव ने अपना शेष जीवन उसी वन की रक्षा और असहाय जीवों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज भी ये लोककथा सुनाई जाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बस एक शुद्ध हृदय और अनजाने में किया गया समर्पण भी उन्हें बांध लेता है। वह स्थान आज भैरवेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जहां प्रकृति स्वयं शिव का अभिषेक करती है। भैरव की इस दिव्य भेंट के बाद वह निर्जन वन अब एक सिद्ध क्षेत्र बन चुका था। समय के साथ वहां की शांति और ऊर्जा का प्रभाव दूर दूर तक पहुंचने लगा। एक दिन उस क्षेत्र में एक बहुत ही विद्वान पंडित आए, जिनका नाम पंडित विद्याधर था। उन्हें अपने शास्त्रों के ज्ञान और शुद्ध आचरण पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने सुना कि एक साधारण शिकारी को महादेव के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे तर्क करने लगे कि जिस व्यक्ति ने कभी वेदों का पाठ नहीं किया, जो शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं जानता, उसे महादेव कैसे मिल सकते हैं। इसी जिज्ञासा और थोड़े अहंकार के साथ वे भैरव की कुटिया पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भैरव एक पुराने पत्थर शिवलिंग के पास बैठा है और जंगली फूलों तथा फलों से महादेव की अर्चना कर रहा है। पंडित जी ने ठहाका लगाया और कहा, भैरव, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? महादेव को अर्पण करने से पहले इन फलों को धोया नहीं, और तुम्हारे मंत्र कहाँ हैं? बिना विधि के की गई पूजा तो निरादर है। भैरव सहम गया। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, मुझे विधि तो नहीं पता, मैं तो बस महादेव को अपना सखा मानकर जो मुझे प्रिय लगता है उन्हें भेंट कर देता हूँ। पंडित जी ने उसे वहां से हटा दिया और स्वयं गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करने लगे। उन्होंने घंटों तक कठिन स्तोत्रों का पाठ किया, लेकिन जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, उन्हें शांति मिलने के बजाय उलझन महसूस होने लगी। अचानक शिवलिंग से एक गंभीर स्वर गूंजा, विद्याधर, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो बहुत हैं, पर रस कहाँ है? तुम मुझे खोज रहे हो, जबकि भैरव मुझे महसूस कर रहा है। उसी क्षण पंडित जी ने देखा कि उनके द्वारा चढ़ाया गया गंगाजल पत्थर से टकराकर नीचे गिर रहा था, लेकिन भैरव ने जो जंगली फल चढ़ाए थे, उनसे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उन्हें समझ आया कि वे अपनी विद्वत्ता के बोझ तले इतने दब गए थे कि ईश्वर की सरलता को ही भूल गए। पंडित विद्याधर का अहंकार चूर चूर हो गया।
उन्होंने भैरव के पैर छुए और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ज्ञान मार्ग दिखाता है पर प्रेम ही मंजिल तक पहुंचाता है। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर वहां एक ऐसी पाठशाला बनाई जहां शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे और दया का भाव भी सिखाया जाता था। भैरव और विद्याधर की यह जोड़ी भक्ति और ज्ञान के मिलन का प्रतीक बन गई। कहते हैं कि आज भी उस वन में जो भी व्यक्ति अपने पद और ज्ञान का अहंकार त्याग कर प्रवेश करता है, उसे महादेव के डमरू की हल्की गूंज सुनाई देती है, जो ये याद दिलाती है कि